हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। कल हमने कोपिंग विद स्ट्रेस की स्ट्रैटेजीज डिस्कस करी थी और इसका लास्ट टॉपिक है चैप्टर का अप्लाइंग साइकोलॉजी टू एवरीडे लाइफ। इसमें बेसिकली इन्होंने एक्सरसाइजिंग की बात करी हुई है कि एक्सरसाइज करना कितना ज़रूरी है, ना सिर्फ फिज़िकली हेल्दी रहने के लिए बल्कि मेंटली हेल्दी रहने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिज़िकली तो एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हैं जो हमें पता ही हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक रेट बॉडी का मेंटेन रहता है, गुड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, स्लीप की क्वालिटी इंक्रीज़ होती है और नेचुरल किलर सेल्स इंक्रीज़ होते हैं, बॉडी में इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है। साइकोलॉजिकली भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है हमारे डेली लाइफस्टाइल के लिए। जो हमारी डेली सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसमें एक्सरसाइज करने से थोड़ा सा और इंटरेस्ट बनता रहता है और एक्टिविटी आती है, थोड़ा सा और एक्टिव होते हैं। तो एक्सरसाइज के ऊपर फोकस किया हुआ है। जिस तरीके से मेडिटेशन की बात की थी, मेडिटेशन और दूसरा ही एक्सरसाइज, दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में अगर स्ट्रेस है तो उसको कम करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। जस्ट बाय इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज करेंगे तो आपके ऊपर स्ट्रेस का इफेक्ट कम होगा। तो जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है किसी को, और इस तरह की मेंटल प्रॉब्लम भी है, तो अगर वो अपने आप को एक्सरसाइज में बिजी रखता है तो ऑब्वियसली उसके अंदर उस चीज़ का बैड इफेक्ट कम पड़ता है। तो मिनिमम एक्सरसाइज आपकी 30 मिनट्स की हो, हफ्ते में 3 दिन हो मिनिमम, और रेगुलर ना कर सके तो ऑल्टरनेट डे कर सकते हैं। बट एक्सरसाइज करने को भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है अपने स्ट्रेस से अपनी बॉडी को बचा के प्रोटेक्ट करके रखने के लिए। चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। चैप्टर की समरी है यहाँ पे, जो आप ऑब्वियसली ये वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें जितना भी हमने टॉपिक्स कवर किया है उनको क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में लिखा हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो इस समरी के बाद हम लोग इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉग्निटिव सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। अगर हमें स्ट्रेस होता है तो हमें कॉग्निटिव सिम्टम कौन सा होता है। कोल्ड होना तो एक फिजिकल सिम्टम हो जाता है ना, कोल्ड, एंजाइटी, ओवर ईटिंग, ये तो हमें नज़र आता है, ये फिजिकल है। लेकिन जो चीज़ हमें नज़र नहीं आती, जो हमारे माइंड में होती है, वो होती है मेमोरी प्रॉब्लम्स। हमें चीज़ें भूलना शुरू कर, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। हमें क्या होता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमें चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। तो ये हमारा कॉग्निटिव सिम्टम होता है स्ट्रेस का। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू टूडेज रिसर्चर डिफरेंट फ्रॉम सेली इन द व्यू ऑफ यू स्ट्रेस। तो ये आपको याद हो, हैंस सेली ने डिस्ट्रेस और यू स्ट्रेस की बात की थी कि एक स्ट्रेस होता है जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे हम और ज़्यादा अराउज होते हैं और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो आजकल के रिसर्चर उनसे कैसे डिफ़र करते हैं। वो बोलते हैं कि दे बिलीव दैट अ सर्टेन लेवल ऑफ यूज स्ट्रेस इज़ नेसेसरी टू प्रमोट हेल्थ। रिसर्चर्स बोलते हैं कि हमारी हेल्थ को भी प्रमोट करने के लिए ज़रूरी है यूज स्ट्रेस। अगर यूज स्ट्रेस नहीं होगा तो इससे हमारी हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ सकता है। तो आजकल के रिसर्चर्स का ये मानना है कि हेल्थ को भी अगर हमने बेटर करना है तो भी यूज स्ट्रेस की बहुत ज़रूरत है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है, अनप्रिडिक्टेबल लार्ज स्केल इवेंट्स दैट क्रिएट अ ग्रेट डील ऑफ स्ट्रेस एंड फीलिंग्स ऑफ थ्रेट आर कॉल्ड। तो अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है, उनको हम बोलते हैं कैटास्ट्रॉफीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ स्कोर ऑफ 250 ऑन द SRRS would indicate a dash according to Holmes and Rahe। SRRS ये वाला स्केल है जो हमने पढ़ा था, सोशल रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल, और इसके अकॉर्डिंग अगर किसी का 250 स्कोर है तो वो मॉडरेट लाइफ क्राइसिस में आता है। तो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मॉडरेट लाइफ क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजा स्कोर ऑन SRS वॉज 380। अब ये काफ़ी हाई स्कोर हो जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मेजर लाइफ क्राइसिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, रिसर्चर्स फाउंड दैट द डैश ऑफ डेली हैसल्स वर अ फार बेटर प्रिडिक्टर ऑफ हेडेक
than were scores on a life event scale. तो प्रिडिक्टर्स ये कहते हैं कि जो डेली लाइफ हैसल्स होते हैं ना, उनसे ज़्यादा प्रिडिक्ट हो पाता है हेडेक्स वगैरह क्यों हो रहे हैं. तो इसमें आपका आंसर आएगा टाइप, कि किस टाइप का डेली हैसल है. सो रिसर्चर फाउंड दैट टाइप ऑफ डेली हैसल्स वर अ फार बेटर प्रिडिक्टर ऑफ हेडेक्स देन वर स्कोर्स ऑन अ लाइफ इवेंट स्केल. तो डेली हैसल्स किस टाइप के हैं उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम प्रिडिक्ट कर पाएँ कि किसी को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे हेडेक हो गया है सब. क्वेश्चन नंबर 7, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पीपल वुड गोइंग shopping or experiencing bad weather would be more stressable than for other group. तो कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसको शॉपिंग पे जाना और बैड वेदर अच्छा नहीं लगेगा. तो ये होगा मोस्टली एल्डरली लोग, क्योंकि बच्चे तो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, यंग एडल्ट्स वगैरह. बारिश हो रही हो, ख़राब वेदर हो, शॉपिंग जाना हो तो वो एंजॉय करते हैं, बट एल्डरली पीपल उस चीज़ से बचते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस. तो इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सोर्स ऑफ स्ट्रेस नहीं है. प्रेशर होता है, अनकंट्रोलेबिलिटी होती है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है. प्रिडिक्टेबिलिटी तो उल्टा अच्छा होता है, अगर हमें पता हो आगे क्या होने वाला तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा. हु रीफॉर्मुलेटेड द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस. तो फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस किसने रीफॉर्मुलेट किया था. बर्कोविट्स ने किया था. वो कहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से हमें एग्रेशन होता है. नेक्स्ट, Rachel's employer gives her a bad review, making Rachel feel lousy. When she arrives at home, she yells at her husband and children. Rachel is displaying. बहुत इजी क्वेश्चन है. अगर रेचल के बॉस ने उसे डांटा है, वो घर आके अपने बच्चों पे, हस्बैंड पे चिल्ला रही है, तो वो किस तरह का एग्रेशन शो कर रही है. डिस्प्लेसमेंट. क्वेश्चन नंबर 11, ट्राइंग टू डिसाइड बिटवीन टू ऑफ योर फेवरेट डेजर्ट्स. अगर आपके सामने दो डेजर्ट्स रखे हैं जो आपने खाने हैं, जो डेजर्ट मीन्स जो खाने के बाद हम मीठा खाते हैं, दोनों ही आपको अच्छे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में से एक आपने खाना है, तो ये आपका कौन सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा. अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट. तो दोनों ही आपको चाहिए, लेकिन दोनों में से एक चूज करना है. Phrase such as caught between a rock and a hard place and out of frying pan into the fire refer to conflicts. तो ये कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है कि जैसे एक जगह से निकले दूसरी जगह अटक गए, जैसे एक जगह हम बोलते हैं कुआं, दूसरी जगह खाई. इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट को हम बोलते हैं अवॉइडेंस के दोनों ही चीज़ हमें नहीं चाहिए, लेकिन एक जगह जाना पड़ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है. When a person has to make a choice among several goals and each goal has both its good points and bad points, the person is experiencing. अब ये हमने करियर वाला जो एग्जांपल डिस्कस किया था कि बहुत सारे आपके पास चॉइस हैं, लेकिन किसी एक को ही चूज़ करना है, सबके गुड पॉइंट बैड पॉइंट देख के. तो ये होता है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस. क्वेश्चन नंबर 14 आता है आपका फिर. इन विच ऑफ सेली स्टेजेस इज डेथ अ पॉसिबल आउटकम. तो कौन से ऐसे, ये जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम की स्टेजेस की बात हो रही है, कौन से स्टेज में डेथ हो सकती है. एग्जॉशन स्टेज में, जब आपके पूरे बॉडी के रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं फाइट करते करते, स्ट्रेस के साथ लड़ते लड़ते. क्वेश्चन नंबर 15, अप्रेजिंग अ स्ट्रेसर एज अ चैलेंज रिजल्ट्स इन डैश देन इफ स्ट्रेसर इज अप्रेज एज अ थ्रेट. तो अगर आप अपने स्ट्रेसर को चैलेंज की तरह मानोगे इंस्टेड ऑफ उसको थ्रेट की तरह मानोगे, तो उससे आपको कम स्ट्रेस होगा. क्वेश्चन नंबर 16, जो रेयरली टेक्स एनी वर्क होम, प्रेफरिंग टू लीव हिज वर्क वरीज एट ऑफिस. He is not ambitious and likes to have a lot of leisure time when it is possible. He is also easygoing and doesn't lose his temper often. Preferring to avoid conflict, which of the following. तो ये वो वाली पर्सनालिटी है जो अपना ऑफिस का काम घर लेके नहीं जाते हैं, घर पे जाके वो रिलैक्स करना पसंद करते हैं. वो बहुत एम्बिशियस भी नहीं है और लेजर टाइम को बहुत इंजॉय करते हैं. ईजी गोइंग है, गुस्सा भी नहीं आता, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं करते हैं किसी से. तो ये कौन सी टाइप की पर्सनालिटी हो जाएगी. ये हो जाएगी टाइप बी की. इसके जो उल्टा होते हैं वो टाइप ए होते हैं, जो हमेशा टेंशन में रहते हैं और हमेशा ही उनको काम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो टाइप ए होता है. ये वाली पर्सनालिटी टाइप बी है. फिर क्वेश्चन नंबर 17, Tad seems to thrive on stress and feels very much in control of his life. He would probably be labeled as
तो अपनी लाइफ को जो कंट्रोल कर पाएँ, स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाएँ, वो होते हैं हार्डी पर्सनालिटीज़। Which of the following is not one of the three methods suggested by Vaughan to promote positive optimistic mood? तो कौन सा ऐसा मेथड है जिससे आप पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकते हो, ये बोल रहे हैं, जिससे आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते हो। ऑल्टरनेटिव थिंकिंग से होते हो, जब आपको कुछ और ऑप्शन सोचने होते हैं, ऑल्टरनेटिव सोचना होता है, अगर एक नहीं हो पाया तो दूसरा सोचो। रिलैक्सेशन से भी होते हो, डाउनवर्ड सोशल कंपैरिजन से भी, तो अपने से कम को आप कंपेयर करते हो अपने आप से, तो आपको लगता है आप बेटर जगह पे हो। स्केप गोट बनने से नहीं होता, यूजिंग अ स्केप गोट मतलब वहाँ से भागने का रास्ता निकाल जाने से आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं कहलाओगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, acculturation stress is lowest for people who chooses as their method of entering into the majority culture। तो acculturation मतलब दूसरे कल्चर को अडाप्ट कर लेना। इसमें 4 हमने पढ़े थे कि इंटीग्रेशन होता है कि मतलब इजीली दूसरे कल्चर में से भी पॉजिटिव पॉइंट्स ले लो, आप अपने को भी मेंटेन रखो, दूसरे से भी ले लो। सेपरेशन मतलब आप अपने को बिल्कुल अलग, अपने कल्चर में रहो और दूसरे कल्चर को एकदम अलग रखो। एसिमिलेशन में होता है कि आप दोनों को ही बैलेंस करने की कोशिश करते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। मार्जिनाइजेशन में आप किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो इस केस में क्या होगा, सबसे कम स्ट्रेस होगा इंटीग्रेशन वाले को, जो दूसरे कल्चर की भी पॉजिटिव पॉइंट्स ले लेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, शोना इज हैविंग अ ट्रबल इन अलजेब्रा, शी गोज टू द स्कूल्स एकेडमिक हेल्प सेंटर फॉर ट्यूटरिंग एंड स्पेंड्स एक्स्ट्रा टाइम फॉर वर्किंग ऑन अलजेब्रा प्रॉब्लम्स। शोनाज मेथड ऑफ कोपिंग, तो कौन सा कोपिंग मेथड है ये? अगर उसको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, वो स्कूल जाके एक्स्ट्रा ट्यूशन्स एक्स्ट्रा मतलब क्लासेस ले रही है, उसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगा रही है घर पे भी, तो वो प्रॉब्लम फोकस्ड अप्रोच यूज़ कर रही है। प्रॉब्लम को, जो उसके स्ट्रेस का सोर्स है, जो प्रॉब्लम है, उसी के ऊपर फोकस कर रही है। 21, मेडिटेशन हैज़ बीन शोन टू अकम्प्लिश ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो मेडिटेशन से हर चीज़ हो सकती है सिवाय एक चीज़ के, ये पूछ रहे हैं, और वो क्या है? रिड्यूसिंग द नीड फॉर स्लीप। ये नहीं हो सकता है कि आप मेडिटेशन करो तो आपको सोने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट आ जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोबेबली हैज़ लीस्ट एबिलिटी टू कोप इफेक्टिवली विद स्ट्रेस। तो इसमें से कौन है जो स्ट्रेस से मतलब कि कोप नहीं कर पाएगा? रिलीजियस पर्सन कर लेगा, मीलिंग हु कम्स फ्रॉम अ कल्चर दैट एम्फेसाइजेस फैमिली, अगर फैमिली का सपोर्ट है वो भी कर लेगा उसके कल्चर में। जैकी हु हैज़ फ्यू फ्रेंड्स एंड हुज फैमिली लिव्स फार अवे, इसको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसके फ्रेंड्स भी दूर रहते हैं, फैमिली भी दूर रहती है, फ्रेंड्स भी बहुत कम है। लिनोरा हु मेडिटेट्स एवरी डे, तो इसको भी स्ट्रेस की प्रॉब्लम कम होगी, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेस होगा जैकी को, क्योंकि उसके फ्रेंड्स भी कम है और उसकी फैमिली भी दूर रहती है। तो आपका ये चैप्टर अब ओवर हो चुका है, स्ट्रेस एंड हेल्थ वाला। ये हमने सारी चीज़ें इसमें पढ़ी थी। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, सोशल साइकोलॉजी। और इसमें तो ये एक चैप्टर है, लेकिन इसका एक पूरा कोर्स है MA इग्नू में, जो मैंने अलग से इग्नू की वीडियो में पढ़ाया हुआ है, सोशल साइकोलॉजी 004, जिसमें आपको ये डिटेल्ड में मिलेगा। और इसमें बुक में तो फ़िलहाल जितना एक चैप्टर में हम उतना करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।